हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ एनिमेट में कि जैसे मैं इन पिक्चर्स के थ्रू सीन 1, सीन 2 और सीन 3 में इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ आपका। तो आपने जैसे अलग अलग सीन को किस तरीके से पूरी की पूरी मूवी बना सकते हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चलेगी आपकी। तो हम चलते हैं एनिमेट में। तो जैसे मैंने एनिमेट पे क्लिक किया, जैसे मैंने एनिमेट पे क्लिक किया, मैं फाइल में गया, कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू सीट ली। आप अपनी सीट का साइज कोई भी शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेम वही सीट का साइज शो किया। एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने जैसे इस तरीके से क्रिएट किया कोई सीन। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले मैंने यहाँ इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया। आप यहाँ इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने किया अलाइन, आपने इसमें किया इसको विथ हाइट और इसको सेंटर में दे दिया इस तरीके से। तो ये ब्लैक कलर का सीन है हमारा। तो हम क्या करते हैं, विंडो में गए, मैंने किया यहाँ कलर पे। आप यहाँ कलर पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो जैसे मैंने इसमें किया यहाँ जाके बिटनैप, तो मैंने कोई बिटनैप ली नहीं है अभी, तो मैं फाइल में जा रहा हूँ। आपने किया इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी, मैं इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी शो करता हूँ। तो मैं इसमें ये सारी की सारी जो इमेज है इस पर मैं काम करके दिखाऊंगा आज आपको। तो ये जो वीडियो है आपकी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है आपकी। आप ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने जो इमेज है वो ली लाइब्रेरी के अंदर। आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं इसको, लाइब्रेरी में जाता हूँ तो ये इमेज है मेरी कि मुझे किस तरह की इमेज शो करनी है, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं इमेज। तो ये 3 JPG है आपका। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैं विंडो पे गया, मैंने किया यहाँ कलर पे क्लिक। कलर पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं आपको इस तरह का इफेक्ट बता रहा था, तो मैंने यहाँ किया बिटनैप फिल। आपने कौन सी इमेज शो करनी है, तो मैंने कहा मुझे इस तरह का इमेज चाहिए। तो वो इमेज यहाँ पूरी की पूरी एडजस्ट होके आ गई, क्योंकि जो इमेज का साइज है वो मेरी सीट के हिसाब से है आपका, कि जो सीट का साइज है आपका। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं 50 फ्रेम पे जाते हैं। मैंने किया यहाँ F6, इस तरीके से F6 शो किया मैंने इसको। F6 शो करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कंट्रोल माइनस, साइज को छोटा करता हूँ थोड़ा। आपने इतना हिस्सा लिया और इतना हिस्सा मैंने डिलीट कर दिया। तो इसमें मैं क्रिएट मोशन, क्रिएट क्लासिक ट्यून, क्रिएट शेप टून, इन सारे के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया, आप यहाँ करते हैं क्रिएट शेप टून पे क्लिक। तो ये क्या करता है आपका, ये इस तरीके से खुलता हुआ आ रहा है कि कोई इमेज खुलती हुई आ रही है। इस तरीके से आप कुछ शो कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर, तो ये इस तरीके से शो कर रहा है, इस तरीके से आपको ओपन होता हुआ दिखा रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया एक न्यू लेयर्स, तो मैं करता हूँ यहाँ एक न्यू लेयर्स, मैंने एक न्यू लेयर्स ली आपकी। आप यहाँ इसको करते हैं F6, मैंने किया F6, आप F6 ले लो, F7 ले लो, क्योंकि अभी फ्रेम आपका खाली है। अब हम क्या करते हैं इसमें, मैंने जैसे नोटपैड में कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, तो हम गणेश जी के ऊपर बनाते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरीके से मैंने कोई टैग शो किया। आप यहाँ पेस्ट करते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ इसको थोड़ा जूम कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने जूम किया। आपको पहली ही लाइन में कितना कौन सा वर्ड देना है, दूसरी लाइन में क्या देना है, या पूरी लाइन में एक ही इफेक्ट देना है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ओम श्री गणेशाय नमः मैंने इस तरीके से शो कर रखा है आपका। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने अगर मैं यहाँ ओम श्री इस तरीके से गणेशाय नमः ऐसे करता हूँ, तो आप इस तरीके से स्टाइल दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरह का स्टाइल चाहिए आपका। आप यहाँ क्या करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, साइज पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका साइज और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से कोई भी स्टाइल फ़ॉन्ट का दे सकते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल आपका एयरटेल था आपका, ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरीक़ा से स्टाइल चाहिए, आप यहाँ अलग अलग स्टाइल में शो कर सकते हैं। तो जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे उस हिसाब से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो और समझ भी आ सके। तो जैसे मैंने सिंपल टेक्स्ट शो किया, इस तरीके से लिया। अब मैं अलाइन पे जाता हूँ, मैंने किया इसको, मुझे हाइट के सेंटर में चाहिए और विड्थ के सेंटर में चाहिए, इस तरीके से ये टेक्स्ट। आप इसको करते हैं कंट्रोल माइनस, मैंने कंट्रोल माइनस किया, तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका टेक्स्ट। तो हम इसमें इफेक्ट शो करते हैं, तो मैंने किया कंट्रोल बी, ब्रे का पार्ट, मैंने कंट्रोल बी किया। तो जो कंट्रोल बी करेंगे आप, वो 2 बार करेंगे, क्योंकि ये टैक्स है आपका। तो किसी भी टैक्स को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल बी, ब्रे का पार्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने इसमें ब्रे का पार्ट किया, तो थोड़ा स्पेस कम था, तो इसने इस तरीके से इफेक्ट शो किया हमारा। हम क्या करते हैं इसमें कि मुझे किस तरह का इफेक्ट देना है, तो मैंने किया F8, मैंने बनाया इसको मूवी क्लिक आपका। अब मैं थोड़ा सा इसका साइज
इस तरीके से इसको करता हूँ। सो फ्रेम पे F6, दोनों को मैंने किया F6 कि मेरे भी पर्दे वाले इफेक्ट भी आए और ओम श्री गणेशाय नमः वाला भी इफेक्ट शो करे मेरा। तो इसमें हम क्या करते हैं इस गणेश जी वाले इफेक्ट में कि जैसे मैंने इसका साइज यहाँ जाके जो गणेश जी वाला इफेक्ट है इसका साइज थोड़ा छोटा किया है, इस तरीके से छोटा करता हूँ मैं यहाँ। तो ये यहाँ शो करेगा कि बड़े से छोटा होता हुआ जा रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ बड़ा ही रहने देते हैं, इसको मैंने यहाँ किया छोटा, ये छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ की हेल्प से भी इसको साइज को छोटा कर सकते हैं। तो मैंने किया यहाँ जाके बाहर क्लिक, आपने यहाँ सिलेक्ट किया। हम यहाँ करते हैं जैसे ये मैंने आपको इफेक्ट शो किए थे, इफेक्ट बताए थे कि हम किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं। तो फिलहाल जो मुझे इफेक्ट लेना है वो लेना है फिल्टर। मैं फिल्टर पे जाता हूँ, मैंने किया ब्लर पे क्लिक, आपने किया मुझे हाई क्वालिटी मतलब हाई ब्लर चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसको ब्लर कर दिया, इस तरीके से ये ब्लर हो गया आपका। तो ये यहाँ इसमें कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अब हम क्या करते हैं राइट क्लिक करके मैंने किया क्रिएट क्लासिक ट्यून, इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया क्रिएट क्लासिक ट्यून। तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका। तो ये शो होगा आपका कि ब्लर से ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। आप इस तरह का कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके F6, मैंने F6 किया, यहाँ पर भी मैं करता हूँ F6, मैंने यहाँ F6 किया और एक मैंने यहाँ किया 140 पे F6, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ आया, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है आपका, मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कहा कि इसमें ये कलर भी चेंज हो। तो जब आप कलर इफेक्ट में जाते हैं, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, आप यहाँ जो भी कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से ब्लू कलर दिया, ब्लू से ये थोड़ा सा कुछ चेंज होके आए। तो जैसे मैंने फिर बाहर क्लिक किया आपका, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, आपने यहाँ सिलेक्ट किया, आप यहाँ कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इस ग्रीन कर दिया आपका, इस पर क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक किया, फिर आपने कुछ और कलर फिल किया। जैसे मैंने फिर यहाँ जाके इसमें कुछ इस तरीके से कोई कलर शो कर दिया। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि हमें किस तरह का कलर चाहिए। लास्ट में मैंने किया कि मुझे रेड कलर ही शो करना है। अब मैं कंट्रोल एंटर एनिमेशन करता हुआ दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे पर्दा खुला, खुलने के बाद इस तरीके से ये ओम श्री गणेशाय नमः और कलर चेंज हो रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट सीन 1 का काम है आपका। अब हम क्या करते हैं कि हम आपका इंसर्ट में जाते हैं, मैंने किया सीन पे क्लिक, मैं सीन 2 पे चला गया। अब मुझे यहाँ एक नया स्टाइल देना है। तो सीन 2 पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने किया यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक, आप लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। तो मैं अब करता हूँ जैसे कि कोई बॉल गिरती हुई आ रही है, कुछ इस तरह का स्टाइल। तो जैसे मैंने ये बॉल ली, आप बॉल लेते हैं, बॉल लेने के बाद इसका जो साइज है थोड़ा सा कम करता हूँ, छोटा करता हूँ, थोड़ा छोटे उसमें बॉल अच्छी लगेगी आपकी। तो जैसे इस तरीके से मैंने बॉल ली, ऐसे कुछ बॉल लेने के बाद इसको उठा के मैंने यहाँ रखा। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके 50 फ्रेम तक F5 भी कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पहले से मेरे कुछ बने बनाए स्टाइल हैं उनमें से भी मैं कुछ शो कर सकता हूँ। ये है F5 करने के बाद इसको उठाया, मैंने यहाँ शो किया इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया है F5, मैंने क्या क्रिएट मोशन ट्यून पे क्लिक, ओके करता हूँ, ये क्रिएट मोशन ट्यून आ गया आपका। अब मैं यहाँ इसमें क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ इसमें ये 30 फ्रेम पे जाता हूँ मैं यहाँ इस तरीके से, और मैंने किया शिफ्ट दबाया इसको और इस बॉल को मैं उठा के नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। जैसे शिफ्ट दबा के मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ शो किया इस तरीके से। तो मैं इसमें रूलर की भी हेल्प लूँगा, मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट ओल्ट आर, इस तरीके से एक स्केल लिया मैंने। आप एक स्केल यहाँ शो करते हैं कि ये जो बॉल है हमारी जब दोबारा ठप्पा यहाँ आए तो ये इसी जगह आए। तो जैसे मैंने इसमें इस तरीके से इसको थोड़ा सा कि ये यहाँ जाके ठप्पा लगा इसका, ये थोड़ा सा फिर वापस ऊपर की तरफ गई इस तरीके से, और जाने के बाद फिर मैं इसको दोबारा यहाँ इस जगह कि फिर आप इसको बॉल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ, और फिर मैंने इसको इस तरीके से यहाँ शो कर दिया इस तरीके से। और फिर आप हल्का सा फिर इसको सिलेक्ट करते हैं आप, और फिर करते हैं इस तरीके से ऊपर, जैसे मैं ऊपर की तरफ लेके गया। अब आप यहाँ दोबारा गए इस तरीके से, और फिर ये नीचे की तरफ आई इस तरीके से, नीचे की तरफ आई। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कि फिर मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ तो ये शो कर रहा है। लास्ट फ्रेम पे मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ कि या
अब यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप क्या करते हैं कि जो लास्ट एक्स्ट्रा फ्रेम है, राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया रिमूव मोशन, आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फ्रेम तो रिमूव फ्रेम कर सकते हैं। तो मुझे रिमूव फ्रेम हटाना है आपका, तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से स्टाइल शो करेगा आपका। अब आप एक न्यू लेयर्स लेते हो, मैंने किया यहाँ 30 फ्रेम पे जाके कि इसको F6 कि मुझे इसमें साउंड भी शो करना है। तो ये साउंड है मेरा इसमें कुछ, तो मैं प्ले करता हूँ तो ये साउंड शो कर रहा है इस तरीके से कि कोई बॉल गिर रही है, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो इसकी मैं क्या करता हूँ, साउंड को पहले मैंने किया इसको स्टॉप, आप इसको उठाते हो और यहाँ रख देते हो तो ये साउंड आ जाएगा इस तरीके से। अब हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं, मैंने किया यहाँ जाके डबल क्लिक, मैंने डबल क्लिक पे क्लिक किया तो ये साउंड इफेक्ट आ जाता है। आप यहाँ से इसका साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया। आप क्या करते हैं कि जैसे ये इस तरीके से इफेक्ट है कि मुझे राइट से लेफ्ट से किस एंगल से मतलब अपने साउंड को दिखाना है, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर आप अपने साउंड का जो साइज़ है वो काटना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं कि मुझे इतना ही फ्रेम मतलब साउंड चाहिए, वो दोबारा इफेक्ट ना आए साउंड का, तो आप इस तरीके से कोई भी साउंड शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैं वो छोटा कर देता हूँ इसको इस तरीके से। तो ये है कि वो कितनी बार आएगा वो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको 1.5 से थोड़ा सा इतना लेके आता हूँ, जैसे 1.0 ओके कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल एंटर, तो ये क्या करेगा, पहला सीन, इसके बाद दूसरा सीन, इस तरीके से दूसरा सीन। तो आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, ये पहला सीन है हमारा, ये दूसरा सीन है, इस तरीके से। तो आप कोई भी इस तरीके से एनिमेशन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरा एनिमेशन शो करता हूँ, तीसरा सीन शो करता हूँ। तो सीन पे क्लिक करता हूँ, ये सीन 3 पे आ गए हम। सीन 3 पे मैंने क्या किया, अब हम फिर दोबारा लाइब्रेरी में जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी इमेज हैं जो भी आपको देनी है, आप दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से कोई एरोप्लेन वाली इमेज शो करी इस तरीके से। हम क्या करते हैं, विथ इसमें अलाइन पे जाते हैं, मैंने किया इसकी विथ हाइट और इसको सेंटर में इस तरीके से। ये थोड़ा खिंच गया है, मैं इसको इस तरीके से साइज को और छोटा कर देता हूँ, हवाई जहाज को इस तरीके से कोने से। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ शो कर दिया, ये मैंने यहाँ शो कर दिया इस तरीके से। हम क्या करते हैं, आपने किया यहाँ जाके 55 फ्रेम तक F5, आपने किया क्रिएट मोशन ट्यून, मैंने क्रिएट मोशन ट्यून शो किया, दिया इसको। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिखाई दे, तो जैसे आप यहाँ जाएंगे और इसका साइज यहाँ से बड़ा कर देंगे, जैसे इतना बड़ा कर दिया मैंने। बड़ा करने के बाद इसको उठा के मैंने यहाँ शो कर दिया, फिर थोड़ा सा और साइज बड़ा कर दिया, फिर आपने थोड़ा सा, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी मतलब फ्रंट से चलता हुआ आ रहा है, इस तरीके से आप कोई एनिमेशन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ कंट्रोल एंटर, तो ये आपका इस तरीके से एनिमेशन आएगा, पहला एनिमेशन। दूसरे में ये नाम होता हुआ आ रहा है इस तरीके से, तीसरे में ये बोल आ रही है, और चौथे में ये हवाई जहाज आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई मोशन, कोई कार्टून फिल्म बना सकते हैं। तो मैं गणेश जी वाला भी इफेक्ट इसमें शो कर रहा था कि उनके पीछे कुछ चक्कर टाइप का घूमे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपका। तो ये सीन था कि 1 2 3 हम इस तरीके से अलग अलग सीन की, कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, फिर वो क्लास में गया, फिर उस टीचर ने क्या पढ़ाया उसको, इस तरीके से कोई आप एनिमेशन बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।